हमारे चैनल लॉजिकल टॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाय लॉजिकल टॉक फैमिली, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब कल टॉक में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 10 ऐसे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बात करूंगी जो इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। कब दिया जाता है, किन कंडीशन में दिया जाता है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कहाँ पे लगाया जाता है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो जो भी मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं या जिनकी मेडिकल लाइन, जिनकी स्ट्रीम है, उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, पहला इंजेक्शन जो है वो एड्रीनॉर है। इसका इस्तेमाल जो हाइपोटेंसिव यानी जो लो ब्लड प्रेशर होता है, जो सेप्सिस की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर इस एड्रीनॉर इंजेक्शन को पेशेंट को देते हैं। ये नैरो ब्लड वेसल्स जो होती है वो उसको नैरो करती है, जिससे कि जो आपका ब्लड का जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो सके। इस इंजेक्शन को आईवी के थ्रू दिया जाता है यानी इंट्रावेनस नसों में दिया जाता है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो नॉर एड्रेनालिन है। इसके साइड इफ़ेक्ट में हाई बीपी, हेडेक, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। दूसरा इंजेक्शन जो हमारा है वो कॉस्कोलॉट है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो इटम ज़ाइलेट है। इसका इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, एबनॉर्मल ब्लड की वजह से जो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है जनरली पीरियड्स के टाइम में, या डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है और जिसमें ब्लीडिंग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, या सर्जरी के पहले या उसके बाद जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ब्लड क्लॉट का जो फॉर्मेशन होता है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट का जो फॉर्मेशन बढ़ेगा तो खून के थक्के जो जमते हैं वो बनते रहेंगे और जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। और इस इंजेक्शन को आईएम यानी इंट्रामस्कुलर और आईवी यानी इंट्रावेनस दोनों तरीके से दिया जा सकता है। हमारा ये जो इंजेक्शन है इसके साइड इफ़ेक्ट में स्किन रैशेस, मतली, सर दर्द, नौजिया, जिस जगह पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे सूजन, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो इंसुलेट है, जिसका मेन इंग्रेडिएंट जो है इटम ज़ाइलेट है। ये सेम कॉस्कोलॉट की तरह है और इस इंजेक्शन को भी डॉक्टर आईवी और आईएम देते हैं। ये भी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए सर्जरी में दी जाती है। अगला जो है इंजेक्शन वो टेरिफाइलिन है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आईवी दिया जाता है यानी इंट्रावेनस दिया जाता है। ये अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, साथ ही साथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर यानी कि एक लंग का जो डिसऑर्डर होता है जिसमें जो एयर का फ्लो है लंग्स में वो नहीं हो पाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। ये मदद करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि जो एयर है वो अच्छे से पास हो सके और सांस लेने में जो कठिनाई होती है वो नहीं हो, पेशेंट जो है वो अच्छे से सांस ले सके। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो इटोफाइलिन है, साथ ही साथ थियोफाइलिन है। और इटोफाइलिन इसमें 84.7 mg है, थियोफाइलिन इसमें 25.3 mg मिला हुआ है। ये जो टाइटनेस होती है चेस्ट में उसको रिलैक्स करता है और जो सांस लेने में कठिनाई होती है उसको ठीक करता है, साथ ही साथ वीजिंग और कफिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। साइड इफ़ेक्ट में इसके नौजिया, वोमिटिंग, सर दर्द और रेस्टलेस देखने को मिलता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की तरफ, जो हमारा है ट्रेनेक्सा। जो ट्रेनेक्सा है इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ट्रानेक्सेमिक एसिड है। इसका इस्तेमाल ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जब दांत वगैरह रिमूव होते हैं यानी कि टूथ रिमूवल होता है, सर्जरी जो होती है, दांत उखाड़े जाते हैं डेंटल के थ्रू, और हैवी पीरियड्स में जो बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है, या डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग हो जाता है, या नाक से खून निकलता है, मुँह से खून निकलता है, या प्रोस्टेट और ब्लैडर वगैरह की सर्जरी होती है, उसके दौरान जो खून जो बहता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इसको आईवी सिर्फ दिया जाता है यानी नसों में ही सिर्फ इसको दिया जाता है। और जो इसमें ट्रानेक्सेमिक एसिड मिला हुआ है 500 mg इसमें मिला हुआ है। जब इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो इसके थोड़े बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी, सर दर्द और हड्डी और मांसपेशी में थोड़ा बहुत दर्द होता है। ये थोड़ी देर बाद खुद ही चला जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो एट्रोपिन है और ये जो एट्रोपिन है इसका इस्तेमाल जो लो हार्ट रेट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो सलाइवा का सिक्रिएशन या फ्लूइड का सिक्रिएशन होता है सर्जरी के दौरान, उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो एट्रोपिन सल्फेट है और इस इंजेक्शन को डॉक्टर इंट्रावेनस यानी आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, इंडो ट्रैकियल और इंट्रोसियस
सारे तरीके से इसको जैसी ज़रूरत पड़ती है पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग वैसे पेशेंट को देते हैं। और नेक्स्ट जो है वो लैक्सिस इंजेक्शन है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है फ्यूरोसेमाइड। ये डायबिटिक कैटेगरी की ड्रग है। इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ एडिमा की जो कंडीशन होती है जिससे कि हमारी बॉडी में सूजन आ जाती है, जब बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो बदन सूजने लगता है, उस कंडीशन को भी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इस लैक्सिस इंजेक्शन को पेशेंट को देते हैं। इस इंजेक्शन को भी आप IV और IM दोनों के थ्रू डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन जो हमारा है वो पेंटॉप है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है पेंटाप्रोजोल। इस इंजेक्शन को जब इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी पेशेंट को हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बहुत ही ज़्यादा अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, या सर्जरी के दौरान जब वो बहुत लंबे समय तक बेड पे रहता है उसको गैस की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर ये पेंटॉप इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं और इस इंजेक्शन को डॉक्टर IV के थ्रू यानी नसों के थ्रू ही पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन जो है वो एसीलॉक है। एसीलॉक इंजेक्शन जो है इसमें मेन इंग्रेडिएंट है रेनिटिडिन और इसका भी इस्तेमाल जो गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा बदहज़मी, खट्टी डकारे, सीने में जलन, या पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी हो गई है और वो किसी भी दवा के थ्रू कंट्रोल नहीं हो रही है, तो डॉक्टर ये एसीलॉक का इंजेक्शन पेशेंट को रिकमेंड करते हैं और इस इंजेक्शन को भी डॉक्टर IV यानी कि इंट्रावेनस के थ्रू देते हैं। हमारा जो अगला है इंजेक्शन है वो है एविल। एविल की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो फिनरामिन मेलेट है और एविल को डॉक्टर जब पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाथ पैर में खुजली, सूजन और अदर टाइप की किसी दवा से रिएक्शन हो जाना, या कोई ऐसा कीड़ा मकोड़े, कोई ऐसी इंसेक्ट वगैरह काट ले जिसकी वजह से एलर्जी, इन्फेक्शन, सूजन होती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर ये एविल का इंजेक्शन पेशेंट को रिकमेंड करते हैं और इस इंजेक्शन को IV और IM यानी इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, मांसपेशी और नसों दोनों जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसको कितने हद तक की इमरजेंसी है, कि उसको जो इंजेक्शन है वो IM लगेगा कि IV लगेगा। पेशेंट की कंडीशन देख के डॉक्टर इस इंजेक्शन को रिकमेंड करते हैं। तो सारे ही इंजेक्शन जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में देने वाले इंजेक्शन है, जो अलग अलग बीमारी, अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो इस इंजेक्शंस के बारे में। जल्दी फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। लॉजिकल टॉक देखते रहें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।